हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोटेक्स। आज क्लास रे हमें आरआई एग्जाम रे पढ़िथवा सब मैथ गुडी ऊपर डिस्कशन करिमा। तो ए जति सब मैथ रे जति सब क्वेश्चन अछि ताको ऊपर डिटेल भाबरे मु ए वीडियो रे आपन मानको बुझेबी। तो एटा गोटे डाउट क्लियरिंग कम डिटेल एनालिसिस क्लास, पूरा कांसेप्ट क्लियर क्लास कहले भी भूल होबनी। तो से भाव में एक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आप केबे फर्दर आउ अलग जगह को पढ़िया पड़ोनी यूट्यूब ही आप ठीक से देखिए वीडियोटी प्रथम रु शेष पर्यंत पूरा नोट लिखिकी रखिए। देन आपण मैंने सेकेंड टाइम आप पढ़िया पड़े से भाव में पूरा भल भाव में बुझा हो वीडियो जेहेतु ये आरआई रे पड़ता 50टा मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन। तो ये वीडियोटी गोटे वीडियो रे 50टा मैथमेटिक्स जेहेतु डिटेल पढ़ा होची तो बहुत लेंथी हे जिवो करबा पई। तो जोटा कि आपण मानकर भी माने धैर्य रहबनी देखिया पई। तो हमें सेति में डिसाइड करछु कि 25टा करी करिवु। तो ए फर्स्ट वीडियो रे 25टा क्वेश्चन डिस्कशन करबी। तो फर्स्ट कहू कि एटा जो डिस्कशन करबा छै एटा पेपर ए बा सेट ए रो क्वेश्चन सब डिस्कशन करछि। जो माने सेट बी सेट सी डी देजंती से माने भी एही वीडियो रो से मानकर क्वेश्चन गुडी को पाई परिबे। तो खाली एटी सेट रो डिफरेंस कहले नंबर्स इंटरचेंज माने क्वेश्चन नंबर सब इंटरचेंज कराय के दिया जाय थे से ता छडा कोनोसी प्रकार डिफरेंस नाही। क्वेश्चन सब समान केवल खाली जदि एटा 50 नंबर रे अछि सेट बी रे सेटा 50 नंबर रे थिले सेट बी रे सेटा 53 54 55 एमती भाबरे नंबर पर देइथिबो किंतु क्वेश्चन ही सेम अछि। तो चलो तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन टा मुझे लिखिछि व्हाइट बोर्ड रे देखंतु। इफ ए नंबर increase by 25% and then decrease by 25%, find out the percentage of increase or decrease the total value of the numbers। तो होछि फर्स्ट कोन हिछि ना आपको आमे जेहेतु कॉम्पिटिटिव पे पढुछि सब बोले कहिछि किछि गोटे शॉर्टकट फार्मूला छै। आ पूर्व जति कि भी मैथ पढैथिली तो होछि से मैथ गुडी करे कोन हिछि ना शॉर्टकट फार्मूला केटा कहिछि एटा को दुईटा वे रे बाहर करि हबो। किंतु आर शॉर्टकट फार्मूला होछि कोन ना होछि जति कि परसेंट इंक्रीज करछि और डिक्रीज करछि। इफ दिस नंबर्स आर सेम, if a number first increased by x% and then decreased by the x%, then the value interchanges is what ना होछि से x रो स्क्वायर बाय 100 25 रो स्क्वायर बाय 100। तो होछि केते हला 625 बाय 100 जे कि 6.25। तो ऑप्शन में कोन अछि ना 6 * 1/4% कोन ना डिक्रीज। माने रखंतु जते बळे गोटे नंबर प्रथमे बढ़िबो तापरे कमिबो आउ एटा एई केस रे कोन होय सब बळे क्षति हुए। डिक्रीज करछि माने कमुछि से 6.1 विभक्त 4% कमी जाउछि। एई भली आउ गोटे मैथ मध्ये अछि एई क्वेश्चन आउ गोटे मैथ अछि जोटा कि गोटे जिंस को दुईटी जिंस को जदि को समान रेट रे बिक्री कली प्रथम टी 20% क्षति हला सेकेंड टी 20% क्षति हला ए केस रे भी सब बेले क्षति होई थाए। क्षति केते परसेंट ना एटी सेम x स्क्वायर बाय 100 जेमति सेमति केते परसेंट क्षति हेछि ना 20% क्षति हेछि। प्रथम रे 20% एंड सेकेंड रे 20%। तो x से ठीक है 20 रे स्क्वायर बाय 100 400 बाय 100 जे कि 4% क्षति हला। ए गणितटी मध्ये ए क्वेश्चन अछि हमें आगु को करबा। तो जदि देखो तो एटा हला 6.1 विभक्त 4% क्षति हेछि बा डिक्रीज हेछि। तो आकु जदि आउ गोटे उपाय जो बाहर करथांती त केमति बाहर करथांती ना होछि मने कर नंबरटा प्रथमे केते थिला 100 थिला बढ़ी कि केते हला 125 हला पुणी केते परसेंट कमिला 25% डिक्रीज हला। डिक्रीज जो 25% हला काहार 25% डिक्रीज हला ना 125 रो 125 रो 25% डिक्रीज हला मींस केते हला नंबर ना 125 * 75/100। तो फर्स्ट होची 125 रो 25% हमें डायरेक्ट बाहर करा 25% डिक्रीज है कि नंबरटा केते हला 125 × 75/100 25 रे काटिले 5 4 75 + 375/4 आर आंसर केते आसीबो ना होची 93.75। तो डिक्रीज है कि केते हला नंबरटा 93.75 आगुर थिला केते 100 ରୁ 93.75 गले केते बढ़िबो
ना एपटे आसला 25 99 रु 93 गले 6.25 जोटा कि हम बाहर कर 6.25 तो जदि इंक्रीज नंबर टा कमिला केते ना 6.25 केते रु कमिला ना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज ना 6.25 कमी छि द कंपेयरिंग नंबर इज 100 परसेंटेज कहले 100 कोडी बा 100 कैंसिल हेले 6.25 दैट इज 61/4 परसेंटेज डिक्रीज तो एटा निश्चित भाबे हमको करिया पे लेंदी रहइबो तो आमे कोन करबा ना आमे सब बळे एई फार्मूला रे ही करबा एई फार्मूला कोन ना if the number is first increased by x% and then decreased by x%, then the changes then find the decrease or increase percentage in the whole value that is x square by 100 बुझेला तो एठी x कहले केते 25 रो स्क्वायर by 100 तो this method is better for competitive एटा जण को हमें बुझी परिबा एटा रे हमें निजे सॉल्व करि परिबा कम समय भितरे देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन थिला a person's present age is 3/5 of the age of his mother after 8 years he will be 2/3 of the age of his mother how old is mother at present तो हो जी पर्सन रो कोन थिला ना पर्सन रो प्रेजेंट एज जहा अछि सेटा केते ना 3/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर जति त मार एज को मु x निए लेट द मदर्स एज विल बी x लेट द मदर एज इज x देन पर्सन एज के त ना 3/5 ऑफ हिज मदर्स एज बाकी ओडी को मते भलो भाबरे लेखुनी खाली बुझिया पे लेखुची देन पर्सन्स एज इज केते हबा ना 3/5 ऑफ हिज मदर्स एज दैट इज 3/5 ऑफ x तापर कोन कहछि क्वेश्चन आफ्टर 8 इयर ही विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर तो फर्स्ट ता मार बयस x थिला ता पुओ किबा पर्सन बयस केते थिला 3/5x आफ्टर 8 इयर 8 वर्ष बाद जेते बळे मार बयस बढ़िबो पुअर बयस निश्चित भी बढ़िबो देन आफ्टर 8 इयर केते हबो ना x + 8 एटा भी 3/5x + 8 हबो आफ्टर 8 इयर कोन होची ना he will be 2/3 the age of his mother he will be 2/3 the age of his mother मां को बयस 2/3 हेतिबो कहार ता बयस तो एटा होची इक्वेशन जो थ्रू हमें x रो वैल्यू पाइबा जेहेतु हमें मदर रो एज को x नहीं छे देन से पचार छे हाउ ओल्ड इज मदर त मार बयस केते तो एटु को हम सॉल्व केते पाइबा ना 2x + 16/3 = 3x by 5 plus 8 3x by 5 एटा को जदी मो एलसीएम नै जीबी केते हबो सॉरी एलसीएम नै गले हला 5 plus 40 देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले केते पाइबे 10x plus 80 = 9x plus 120 दिस इंप्लाइज एटा को एपड को नै आसीबा x 10x * 9x गले x = 120 रो 80 गले 40 the x यदि 40 हला x means the present age of his mother तो ता मार बयस होची 40 वर्ष then next question find the greatest 3 digit number which when divided by 5 6 and 7 leaves a remainder of 3 in each case तो ई मैथ गुडी को सब हमर HCF LCM रा आसी HCF LCM रा हमर प्रीवियस सब हेची वीडियो गुडी को हेची जो माने कांसेप्ट क्लियर नाही आपण माने से वीडियो डी को भी फॉलो करि परिबे तो फर्स्ट देखो मते कहछि कि 3 अंक विशिष्ट सबटु बृहत्तम संख्या जे कि 5 6 7 सहित 7 द्वारा डिवाइड हेकरी 3 पड़िबो ईच केस रे तो एई क्षेत्र रे कोन करा जाय ना हो जे प्रथमे जहां द्वारा डिवाइड तो तार एलसीएम बाहर कर जाय जेहेतु मन सब प्राइम नंबर अछि आर एलसीएम होबो 210 एलसीएम ऑफ 5 6 and 7
तो होची 210 तीन अंक विशिष्ट जो संख्या द्वारा डिवाइड हबो बा डिवाइड करि पारिबो ता क्षेत्र रे जदि जो संख्या द्वारा 3 पड़ुची तो एमाने जहा को डिवाइड करबे तो से क्षेत्र रे भी 3 पड़िबो। तो सेति में प्रथमे ए मैथ गुडी करे प्रथमे जो संख्या डिवाइड करबो से मानकर एलसीएम बाहर करा जाय। तो होची एलसीएम हैला 210 तो हां तापर कोन कहछि तो फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर केते कहले तो 999 को के डिवाइड करबा ना 5 6 7 आमे तमति गोटे गोटे नै टेस्ट कर बिरनी सेति पई आमे एलसीएम बाहर कले। तो आकु जदि 210 द्वारा डिवाइड करा जाए तो केते आसीबो ऑप्शन आंसर केते आसीबो देखिबा एरे 210 चौ हला केते 840 तो बढिला केते 95159। तो जो 159 टा बढुची तो सेही संख्याटी को जदि मु 999 रु फेडी देबी जो संख्या पाइबी सेही संख्याटा 210 द्वारा डिवाइड हे परिबो। तो सेही संख्या जदि 210 द्वारा डिवाइडेड हे परिबो त सी ऑटोमेटिकली 5 6 7 द्वारा डिवाइड हे परिबो। तो मोर नेक्स्ट स्टेप रहिला न कोन ना 999 माइनस 159 तो 840 होची सही संख्या जहा को 5 6 7 डिवाइड कर परिबे किंतु रिमाइंडर एठी कोन 0 किंतु क्वेश्चन कोन कहछि ना जेतले डिवाइड करबे सेतले रिमाइंडर केते पड़िबो 3 3 बळिया पे मु कोन करबी ना आधे 3 ऐड कर देबी प्लस 3 equals to 843 now 843 is the answer which when divided by 5 6 and 7 then make a remainder of 3 बुझिया ना। तो प्रथमे होची मु एमाने पर एलसीएम बाहर करबी एलसीएम को जेउ बृहत्तम संख्या जदि कोथमा 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या तो मु 9999 द्वारा डिवाइड करथांती। तो जेहेतु 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कहछि ता द्वारा डिवाइड कली जहा बळिला प्रथमे आधुर फेडी देली माने मते प्रथमे सेही संख्याटा दरकार जे टोटल डिवाइड हे जाउची से 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटा जे टोटल डिवाइड हे जाउची तापर जेते बळिबो सेते ऐड कर दे मने पर एठी कहतना 4 बळिबो तो मु होची कोन करथांती ना एठी 4 ऐड करथांती बुझिया ना। देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजी a train running at a speed of 60 km per hour crosses a signal pole in 12 seconds. Find the length of the train. तो देखो तो ट्रेन एठो आसुची तो एठी सिग्नल पोल अछि ट्रेन ना स्पीड केते ना 60 किलोमीटर पर आवर। तो सिग्नल पोल को क्रॉस करके जेता बडे जीवो दैट मींस कोन तार लेंथ क्रॉस करबो एटा केते तार लेंथ क्रॉस करे को केते दोची केते टाइम नउची ना 12 सेकंड। प्रथमे तो देखिबा हम यूनिट टा कोन कहितली ना मते यूनिट टा फर्स्ट सेम करियार अछि जेहेतु एठी सेकंड देछि मते एटा को मीटर पर सेकंड जो तार स्पीड देछि स्पीड इक्वल्स टू टाइम एंड डिस्टेंस रो क्वेश्चन पढैथिली आ प्रीवियस क्लास रो ता दिरु ही क्वेश्चन आसीछि ए क्वेश्चन टा टोटल सेम मैथ जहा पढाइतला सेथुरु ही आसीछि। तो भाबुछि आपण माने जदी फॉलो करूथिबे हमकु निश्चित बुझी परथिबे 60 किलोमीटर पर आवर देछि ताको मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करबी इनटू मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करे कते गुणिबे ना 5/18 तो एटा होची 6 रे जदी काटिबे को 6 10 6 रे काटले 3 तो 50/3 आपको आउ काटिया दरकार नहीं कारण मते आपको आसंता आउरी हरण करिवार अछि। तो स्पीड आसिला केते ना 50/3 मीटर पर सेकंड। तो होची टाइम केते देछि ना 12 सेकंड। तो एटा जतोले क्रॉस करके जाउछि ताको केते टाइम नउछि 12 सेकंड। तो डिस्टेंस केते ना स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस केते ना स्पीड इनटू टाइम 50/3 इनटू 12 आपको कैंसिल कर केते आसीबो 4 200 मीटर दैट इज डिस्टेंस मींस लेंथ ऑफ द ट्रेन। गुटे कथा मन रखो तो प्रीवियस क्लास रे भी कहितली व्हेन ट्रेन क्रॉसेस ए मैन or a signal pole it crosses the length of itself से तार निजर डिस्टेंस को ही क्रॉस करे दैट इज द डिस्टेंस दैट मींस लेंथ ऑफ द ट्रेन बुझिएला। नेक्स्ट क्वेश्चन a shopkeeper sells 2 articles ₹600 each making a profit of 20% on the first article and a loss of 20% in the second article.
क्वेश्चन देछि फाइंड द नेट प्रॉफिट एंड लॉस दैट ही मेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िला रे कहितली आर केमती होबो ना होछि जति सिए दुईटा जिंस को समान रेट रे बिक्री करी प्रथम रे जति की लॉस करे सेकंड रे जति सेति की प्रॉफिट करे बा प्रथम रे जति की प्रॉफिट करे सेकंड रे सेति की लॉस करे तार फार्मूला x स्क्वायर बाय 100 जे की 20 स्क्वायर बाय 100 400 by 100 that is 4% लॉस। फास्ट रे कहितली एमिति गणित रे सब बळे ही लॉस होई जाय बुझिला। तो एई गणितटा एतिक रे सरी गला। तो किंतु आमे आ गोटे बोई रे करथौ केमती ना जेता बळे हमहु देछि 600 टंका रे बिक्री करिलारु तार 20% प्रॉफिट हिची फर्स्ट केस रे। तो एटा गोटे होछि केस 1 एटा गोटे केस 2। केस 2 रे कोन 600 रे बिक्री करले एटा होछि प्रॉफिट हिची एटा होछि 20% लॉस हिची बुझिला। तो होछि प्रथम मते कोन बाहर करिया पड़िबो दीटा कर जेतु एटा एसपी देछि सेलिंग प्राइस देछि मते सीपी बाहर करिया पई पड़िबो। तो मने कर जो एसपी एति की प्रॉफिट एति की एसपी एति की लॉस एति की ना सीपी केते ना 100 by 120 into 600 प्रथम केस रो सीपी सेकंड केस रो सीपी केते ना 80 लॉस परसेंटेज सॉरी 100 by 100 minus loss सेंते 100 by 100 plus profit 100 minus loss कहले केते 80 into 600 that is आ क्षेत्र रे केते आसीबो सीपी ना 0 0 कैंसिल 5 आर आसना 500 आ क्षेत्र रे आसीबो केते जी 2 रे कैंसिल करले 50 15 5 75 750। तो जिंस दीटा रो सेलिंग प्राइस केते 60 600 600 तो दुईटा जिंस रो सेलिंग प्राइस केते ना 1200 बट दुईटा जिंस को से किनी छि केते ना गोटा को 500 गोटा को 750 रे 1250 रे। तो किनी छि 1250 रे बिक्री करि छि 1200 रे। तो केते ए जणा पड़ जाउ छि तो मो अधिकार रे किनी छि कम रे बिक्री कर छि तो मोर केते क्षति हेइ छि ना 50 टंका कहा ऊपर क्षति हेइ छि ना कॉस्ट प्राइस ऊपर क्षति हेइ छि। कॉस्ट प्राइस सब बळे क्षतिटा कॉस्ट प्राइस को नेकी करा जाय थे। तो 50 बाई 1250 गुणन 100 तो आपको कैंसिल करले मते केते मिलिबो 5 रे काटिले 25 रे काटिले 25 दुगुणे 50 25 50 5 रे काटिले 2 that is 4% loss here is 4% and here is 4%। तो एटा परिबा हमो पई सुविधा नुहे एटा ही सुविधा किंतु एटा फास्ट भलिया बुझिया पई सुविधा। एई भली जति सब मैथ आसुची फर्स्ट कहली नंबर इंक्रीज होला देन नंबर डिक्रीज होला सेम माने एठी जदी कहतांता 20% एठी जदी कहतांता 30% दैट फार्मूला इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर दिस। एटा केवल जता बळे सेम केस रे अछि जदी एटा 20% एटा 40% दिनो तो हमको एमिति वे रे ही बाहर करबा को पड़थांदा। फर्स्ट दुईटा जिंस रा हमको सीपी बाहर करिया को पड़थांदा देन कंपेयर टू द एसपी एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट बुझिला। देन किंतु जतो बळे एठी समान दे देछि ईच जिंस को जतो बळे से प्रत्येक जिंस को 600 टका रे बिक्री करछि लाभ क्षति हेछि एवं जतो बळे गोटे जिंस फर्स्ट x% एक्सीड हुए देन x% डिक्रीज हुए समान संख्या रे इंक्रीज समान संख्या रे डिक्रीज सब बळे ए फॉर्मूला टे ही पुट करबे गोटे लाइन रे मैथ बुझिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the salary of XYZ are in the ratio 5:3:1 the salary of X and Y together is 7,200 rupees by what percent is salary of X more than that of Z। तो XYZ जति की सैलरी पाहन तांकर रेशियो दे देछि तो होछि जदी सपोज XYZ सैलरी हला 5x 3x एंड x 1x तो ये 5 गुण पाइले 3 गुण ये गोटे गुण पाए सम जो टोटल संख्या रो टोटल अमाउंट रो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कोन देछि तो सैलरी ऑफ x एंड y टुगेदर इज 7,200 तो x और y मिसी के केते पाउछते ना 7,200 दिस इंप्लाइज 8x 5x 3x मिसी जेबो 8x इक्वल्स टू 7,200 टका दिस इंप्लाइज x केते ना 7,200 बाय 8 900 टका। तो सैलरी जेते बळे x बाहला 900 टका ताले x रो सैलरी केते
गोटे गुण है x टा जो 900 बाहर x रो सैलरी केते हो ना 5 * 900 y रो सैलरी केते हो ना 3 * 900 एंड z रो सैलरी केते ना से x 900 तो x रो सैलरी केते है 4500 x रो सैलरी y रो सैलरी है 2700 एंड z रो सैलरी 900 then question कहि कोन ना by what percentage salary of x more than that of z जे x है z थर केते परसेंट सैलरी अधिक मोर पाउची तो फर्स्ट एक देखंतु ये 4500 पाइला बेले ये पाउची केते z 900 टका केते अधिक पाउची ना 4500 माइनस 900 3600 टका अधिक पाउची 3600 टका अधिक पाउची देन x इज 3600 salary is more than that of z z संगे जेहेतु कंपेयर करछि ना होछि हमें कोन बार करी ना लाभ बाय क्रय मूल्य बा कंपैरिजन जहा को करे जे कंपेयर कहा करछु मु z को 3600 by 900 into 100 0 0 cancel 400 then answer equals to 400% is more than that of x ना z जति की सैलरी पाउची तार 400% अधिक किए पाउची ना x बुझे ना नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमर जति की सब नेक्स्ट एग्जाम जो बडा कास तो छाड़ तो आरआई तो जहा हेची हमर एटी इंस्टीट्यूट पिला माने के कोथरे भलो क्वेश्चन पडला समस्त भलो कहिसंती आई होप कि यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर एग्जाम्स जे आगो को जति की सब एग्जाम आसुची एबेटू फोकस दे कि पढंतु हमर नेक्स्ट वीडियो को सही एग्जाम ऊपर हबा को जाउची से एग्जाम को बेस करके क्वेश्चन सब तैयारी करथिबे जति लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर हो किबा हमर एएसओ हो स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर हो ए तीनटा को फोकस करके पढंतु सियोर जेते पढा होची मु भाबुची जेते हमर पाखरे पिला माने पढुछंती कॉम्पिटिटिव रे सेमान को एनालिसिस करी हम बुझुछु जे जदि आपण माने फॉलो करिवे हम मन को जहां पढाइतिला हमर एटी इंस्टीट्यूट रे सब क्वेश्चन बडा कहीं आसीतिला जदि टिके आपण माने प्रैक्टिस करिवे आ होची जदि टच अप रे रहिबे त सियोर आपण मानकर हेइ जीवो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तब नेक्स्ट क्वेश्चन is the sum of money amounted to 7200 rupees after 6 years and 9900 after 9 years at the same rate of simple interest find out the rate of interest तो कोन देछि ना गोटे किछि अमाउंट रो टंका जणे सुध को लगैछि तो होछि कोन को पाउछि ना अमाउंटेड मींस मूल आउ सुध मिसी के केता होछि 7200 टंका 6 वर्ष रे एंड 9900 टंका केते वर्ष रे ना 9 ईयर रे एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रे से समान रेट ऑफ इंटरेस्ट रे प्रथम 6 वर्ष रे तार केते टंका होछि ना 7200 टंका तापर 9 वर्ष रे केते होछि ना 9900 टंका देखो तो ए पूरी मैथ को हमें फार्मूला केते बाहर करबा ना होछि तो ए क्वेश्चन देखंतु आकु केते बाहर करू ना एथिरे दीटा देछि अमाउंट तो 6 वर्ष रे थरे 7200 होछि 9 वर्ष रे कोन होछि 9900 टंका होछि ना होछि रेट ऑफ इंटरेस्ट एठी कोन ना सेम तो ए गणित को हमें केते बाहर करबा ना 6 वर्ष 9 वर्ष भीतर डिफरेंस बाहर करबा ए अमाउंट भीतर डिफरेंस बाहर करके हमें आई बाहर करके पीटीआर बाय 100 रे कहि परिबा तो आर गोटे जो सेटा त आपण माने समस्त करि परिबे देन जोटा आर गोटे फार्मूला अछि सेटा हम कहूची देखु छी एटा एठी केतेटा अमाउंटेड देछि ना दुईटा अमाउंटेड देछि सपोज ए certain sum of money amounted x after rupees after x year but t1 year and a2 after लिखि दउ जे थ्योरम ता आपण माने लिखि दियंतु sum of money amounted to a1 after t1 year and a2 after t2 year then sum is a1 t2 minus a2 t1 by t1 minus t2 तो एठी सम जोडा कि कोन ना प्रिंसिपल एठी सम माने कोन ना जोडा कि प्रिंसिपल अमाउंट बा केति कि टंका म सुधरे लगै छी सेटा को बाहर करिवि
तो ए फार्मूला को एठी पुट करे मु केते पाइबी देखो एठी जेतो देइछि एटा एक्चुअली फार्मूला जेतो मते एठी t2 टा अधिका देइछि मु एटा को इंटरचेंज करि लिखि परबे t2 - t1 तो फार्मूला एठी केते लिखिबे a1 t2 केते ना a1 t2 7200 गुणन 9 माइनस तापर a2 t1 a2 केते ना मोर 9900 गुणन 6 बाय t2 - t1 केते ना सेकंड 9 वर्ष तापर 6 वर्ष पय लगैथिले इंटरेस्ट रे तो इक्वल्स टू केते हैला 008 64800 माइनस एटा केते आसीबो ना 004 58400 डिवाइडेड बाय 3 58 एटा 59 सॉरी 54 5 59 69400 64800 माइनस 69400 डिवाइडेड बाय 3 केते आसीबो आंसर 400 बाय 3 तो आसीला केते ना 1800 जोटा एटा मु पाइली एटा कोन ना मोर p जोटा कि मु कहूची प्रिंसिपल अमाउंट पाइली तो प्रिंसिपल अमाउंट एति कि देछि आई होची प्रिंसिपल अमाउंट जते पाइबली तार क्वेश्चन आउटपुट कोन देछि ना 7200 केते होची 6 ईयर रे दैट टू बी p प्लस i प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिसी कि 7200 होची प्रिंसिपल जदि मोर एठी 1800 हुए i केते हबो 7200 माइनस 1800 तो 5400 होची मोर एठी कोन भाला ना i पाइली 5400 p पाइली 1800 t पाइली 6 ईयर देन मोते रेट ऑफ इंटरेस्ट पते r इक्वल्स टू r परसेंटेज केते तो आपन केते बार करबी ना होची r इक्वल्स टू i into 100 by p into t i जगह केते लिखिबी 5400 गुणन 100 डिवाइडेड बाय p जगह केते लिखिबी 1800 गुणन t फॉर 6 ईयर एटा को काटिले 18 3 3 2 एटा हले 50 दैट इज 50% आंसर होची 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ a 5 to the power x minus y equals to 125 2 to the power x plus y is equal to 128 then find the value of x square and y square तो हमें जदी ए वैल्यू टा को बाहर करिबे फर्स्ट कोन करबा ना x and y रो वैल्यू बाहर करिया को पड़िबो तो क्वेश्चन रे 5 to the power x minus y equals to 125 दैट मींस मते फर्स्ट कोन करिया पड़िबो ना बेस टा को सेम करिया को पड़िबो एटा को मते 5 आकार लिखो 5 रो घात गोटे केते लिखिया को पड़िबो सेकंड केस रे सेंती 2 to the power x plus y equals to 128 एटा को भी सेंती 2 रो घात आकार में मते परिप्रकाश करिया को पड़िबो जदी मो बेस समान कर देबी ताले x plus y समथिंग एंड x minus y समथिंग पाइबी जोडी कि मो इक्वेशन सॉल्व करके x एंड y रो वैल्यू पाइ परिबी तो फर्स्ट मते आपको लिखिया को पड़िबो एंती x minus y equals to 5 to the power 3 5 5 25 5 125 तो मोर ये बेस समान हेगा दिस इंप्लाइज x minus y equals to 3 बुझा सेकंड केस रे कोन हैला ना एटा मोर इक्वेशन 1 देबी सेकंड केस रे कोन करे ना 2 to the power x plus y equals to केते ना 2 to the power 7 x plus y equals to 7 तो एटा होची इक्वेशन 2 इक्वेशन आड इक्वेशन 1 and 2 we get कोन पाइबा ना x minus y equals to 3 x plus y equals to 7 आड जतबेल करबी कोन होबा ना वो माइनस प्लस कैंसिल हेगा 2x equals to 10 दिस इंप्लाइज x equals to 5 x रे वैल्यू 5 हेले एटा को जे कोनोस इक्वेशन रे पुट करे मु केते पाइबी y equals to 2 देन पचार जी केते ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x जदी 5 पाइली x स्क्वायर हला 25 माइनस y स्क्वायर 4 21 आंसर इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 5 to the power a root q equals to 25 हेले a रा वैल्यू केते
तो एटा भी सेम आपको भी से 5 आकार रे परिप्रकाश कले केते मो पाइबे ना 5 टू द पावर a रूट q इक्वल्स टू 5 स्क्वायर तो होची आपको केमते लिखि पाइबे ना r मीनिंग है 5 टू द पावर a by 1/3 equals to 5 रो स्क्वायर दिस इंप्लाइज 5 टू द पावर जते एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट जहां भी थेबो सेटा गुणा हे जे 5 टू द पावर a by 3 equals to 5 to the power 2 this implies a by 3 equals to 2 this implies a equals to 6 find the value of a equals to 6 is the answer next question jiba next question a person takes 30 minutes more to cover a certain distance by decreasing his speed by 40%. Question is what is the time taken to cover the distance at his original speed? तो लोकड़ा आरंभ जेते की स्पीड रे जाउथला जति से तार बेगडा को 40% कमे दिए ताले ताको कोन होय ना 30 मिनिट अधिका लागे ए परसेंटेज 30 मिनिट्स मोर 30 मिनिट रे अधिका लागुची तो फास्ट देखो तो हमको एठी केते डिस्टेंस जाउची दोनी कि केते किलोमीटर माने जो हमर स्पीड केते देनी तो खाली डिफरेंस कोन ना अछि जेति की समय पहुंचतले 30 मिनिट मते अधिका लागुची एति की कथा तो मते एठी आसीला कोन ना केस 1 एंड केस 2 केस 1 में कोन अछि लेट द डिस्टेंस इक्वल्स टू d किलोमीटर जाउची ताको जिबा पई तार होची स्पीड केते x किलोमीटर पर आवर बुझिला तो एठी टाइम केते लागुची टाइम केते ना d बाई टाइम समान कोन कहथले डिस्टेंस बाई स्पीड तो d बाई x आवर एति की समय देखो फर्स्ट केस रे लागुची सेकंड केस रे कोन करची ना सही सेम बात जाउची डिस्टेंस ता बाई समान डिस्टेंस इक्वल्स टू d किलोमीटर एंड स्पीड रे कोन होची ना चेंजेस होची कोन चेंजेस होची जाउला केते स्पीड रे x स्पीड रे वर्तमान जाउची केते 40 कमे देइची जीव केते ना 60/100 आको कैंसिल करे 3x/5 वर्तमान r होची स्पीड होची एतिकी तो टाइम केते नबा d/3x/5 equals to 5d/3x तो कोन डिफरेंस कोन आसी छी ना प्रथमटारे जेति की जाउथिला वर्तमान जेति की वर्तमान जाउची केते ना 5d/3x जेतो बळे से 40% कमे देला तार डिस्टेंस स्पीड 40% जेतो बळे स्पीड कमे देला ताको टाइम केते लागिला ना 5d/3x आगुर केते जाउथिला d/x किलोमीटर पर आवर वर्तमान जाउची केते ना 5d/3x किलोमीटर आवर सॉरी एटा टाइम अछि आवर आसीबा तो बुझे दोछि आउथरे मने कर डिस्टेंस से d किलोमीटर जाय फर्स्ट केस रे जति की जिबा सेकंड केस रे सेति की जिबा स्पीड केते ना मने कर मु x किलोमीटर पर आवर रे जाउथली सेकंड केस रे मु कोन कली ना मु 40% डिक्रीज कर देली तमे कोन डायरेक्ट केते आसबा 60/100 60/100 माने ए जो 60 लिखली 100 रो 40 फेडी देली डिक्रीज कर देली बाई 100 तो डायरेक्ट वैल्यू में भाला 3x/5 एटा कोन स्पीड का किलोमीटर पर आवर तो जेते बडे डिस्टेंस पाइली स्पीड पाइली टाइम केते टाइम आसीबो केते ना होची डिस्टेंस बाय स्पीड d/3x/5 जी की एटा 3x/5 टा उल्टी लिख देसो ना 5d/3x आवर तो प्रथम डिस्टेंस टा मु आगुआ पहुंचतली सेकंड टा मु गले जेतले कमे दोची 30 मिनिट अधिक दोची तो एठी मते कोन होबा ना प्रथम केस रु सेकंड केस मते सेकंड केस रु प्रथम केस मु जेतले फेडीबी मते केते आवर अधिक लागुची ना 30 मिनिट सेकंड केस रे मते टाइम अधिक लागुची तो होची एटा नु जेतले एटा फेडीबी 5d/3x - d/x इक्वल्स टू केते जेतो बडा आवर रे अछि मु एटा 30 मिनिट टाको मी आवर रे लिखिबी तो 30/60 तो आर एलसीएम केते हला ना 3x एलसीएम हेले एटा हला केते 5d - 3d equals to 1/2 this implies 2d/3x equals to 1/2 तो मते पचर जी कोन
ना व्हाट इज द टाइम टेकन टाइम केते बाहर करबी मु व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट द ओरिजिनल स्पीड रे मते टाइम केते लागिबो बाहर करबा तो d by x equals to 1 by 2 into 3 by 2 जे कि 3 by 4 आवर तो फर्स्ट ओरिजिनल केस रे मोर टाइम थिला केते d by x आवर d by x equals to 3 by 4 आवर तो मते केते घंटा लागिबो ना 3 by 4 आवर घंटा लागिबो बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा क्वेश्चन नंबर 11 20 men and 25 women can complete a work in 5 days तापर कहछि if it takes 150 days for one man alone to complete the same work गोटे काम को सारी बाबू 20 जन लोक एवं 25 जन स्त्री लोक 5 दिन समय दियंती एवं यदि गोटे लोक केवल से कामटी को करूची ताहाले केते दिन रे सारुची ना 150 दिन रे तो ए क्वेश्चन तामर कोड आछि ना मैथमेटिक्स रो वर्क एंड टाइम रो क्वेश्चन के आछि तो क्वेश्चन रे देखो कोन लिखा है ना 20 men and 25 women can do a work 20 men and 25 women मिसिले कोन होछंती ना होची 5 days रे सारुचंती तो वन मैन केते टाइम नउची ना 150 दिन ए मैन गुडी को केमती करा जाय ना लेट one man one day work is x and one woman one day work is y जदि गोटे लोक दिन को x परिमाण रा काम करे ताहे 20 जन लोक केते परिमाण रा करिवे ना 20x काम करिवे एटा दिन कर काम बाहर करूची प्लस 25y सेमती 25 जन स्त्री लोक केते काम करिवे ना 25y काम करिवे इक्वल्स टू केते दिन ना होल काम को सारी बार को होछंती 5 दिन दिन को केते करिवे ना 1/5 एटा सब बळे काम को हमें 1 नै थाउ वर्क एंड टाइम रे से इवन भाबर कैलकुलेशन करा जे होल वर्क इज कैलकुलेटेड एज 1 जदि 5 दिन रो गोटे काम सरुची ताहाले एक दिन रे केते सरिबो ना 1 विभक्त को 5 अंश से काम रो सरिबो तो 20x + 25y = 1/5 तापर देखो ए जो लेकिछि 1 मैन 150 डेज रे लागुची तो मु कहि जे 1 मैन 1 डे वर्क इज x जदि दिन को से x परिमाण रे काम करे त केते दिन रे सरिबो ना 1/150 तो एठी x जगह रे मु केते लिखि परबी ना 1/150 20 * 1/150 + 25y = 1/5 तो 0 0 कैंसिल हो गेले 2/15 + 25y = 1/5 2/15 + 25y = 1/5 2/15 एपडे ऐड हे जे पुरो गले सब्ट्रैक्ट हे जे माने केते हो ना 25y = 1/5 - 2/15 जेम केते हला दिस इम्प्लाइज एलसीएम हला 15 एलसीएम हला एटा केते आसबो 3 - 2 जे कि 1/2 1/15 1/15 जो पाई सेटा केते ना 25y = 1/15 दिस इम्प्लाइज y = 1/15 * 25 याको तो केते आसबो ना 1/375 तो होची गोटे स्त्री लोक दिन को केते काम करबो ना 1/375 अंश काम करबो ना होल वर्क इज नोन एज 1/375 दैट इज 375 डायरेक्ट एतो को न लिखि के आपने एंत उल्टे देले चलिबो माने गोटे दिन रे से एक विभक्त को 375 अंश करछि ना टोटल वर्क केते ना 375 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा The next question, a rectangular block having length, breadth and height केते केते ना 16 cm, 12 cm and 8 cm respectively is cut into an exact number of equal cubes. गोटे rectangular shape रो गोटे rectangular shape देइछि rectangular रो डायमेंशन सब देइछि rectangular cube गोटे
तो आपको कौन है ना तार लेंथ ब्रेथ एंड हाइट देछि। हाइट देछि केते सेंटीमीटर ना 8 आउट देछि 16 एंड एटा होछि 12 सेंटीमीटर। तो एपट पार्ट हमर जति गेला 12 एटा 16 एंड एटा 8 तो बुझी होछि। तो जो देछि क्यू जो देला हमकु रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो देला तो होछि एटा होछि हाइट हला 8 सेंटीमीटर एटा होछि 12 सेंटीमीटर एटा होछि 16 सेंटीमीटर। से कहछि मु आदर केतोटा क्यूब बाहर कर परबी। क्यूब कोन ना होछि जहार प्रति बाहु समान। क्यूब रा होछि एटा एई भଳି भाबरे फिगर गोटे क्यूब जहार हाइट लेंथ ब्रेथ सब समान थाए। तो रेक्टेंगुलर मु केतेटा बाहर कर परबी तापुनी कटिंग करिकी बुझंदो। आमे ए सब नेक्स्ट वीडियो रे आमे ज्योमेट्री ऊपर सब मेंसुरेशन नो सब ए सब टॉपिक ऊपर 2D डायमेंशन वाला और 3D डायमेंशन वाला सब स्पेशल एसो एंड आल्सो जो स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वे लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर बाई होची स्पेशली ए ज्योमेट्री ऊपर बहुत बड़े वीडियो बनेबा को जाउ जहा को आपण माने थरे देखले पूरा कांसेप्ट क्लियर हे जिवो केबे बे डाउट आसीबनी नेक्स्ट टाइम एग्जाम रे। तो आर देखंतु क्वेश्चन ऊपर बसिबा जते बळे यार को जे काटी के बाहर करबी क्यू जे गोटे ए भଳି एग्जाम ए भଳି क्वेश्चन रे आसे गोटे जगह रे जते बळे मेटालिक गोटे शीट थिबो कि मेटालिक गोटे बॉक्स थिबो ताको मु तरळै कि क्यूब करबी आ गोटे कोन करबी ना काटिबी। जते बळे काटिबी मु बुझी ताको केमते काटिबी केते केते सेंटीमीटर मते नेले काटिया को पड़ियो। फास्ट देखंतु मते क्यूब बाहर करिवार अछि ना एठू जते कि जिवो एटा सेते कि जिवो तो हाइट भी सेते कि जिवो। तो ए तीनटा को जो डायमेंशन रो गो सब केते बाहर करबे ना एचसीएफ ऑफ 8 12 एंड 16 केते बाहरिबा ना 2 4 6 8 अगेन 2 2 3 एंड 4। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 4 जेहे एचसीएफ 4 हैला 4 इज दैट नंबर दिस इज कॉमन टू एवरी डायमेंशन एवरी लेंथ। तो होजी आपको केते माने मैक्सिमम नंबर केते कटिंग कर परबे ना 4 सेंटीमीटर वाला कटिंग कर परबे। तो जेहे तो क्यूब बाहर करछि मते हाइट इक्वल टू कर हाइट जति कहबो लेंथ जति कहबो ब्रेथ जति कहबो। तो मु जदी 8 काटिबी तो एउठु मु जदी एटा को काटी दे तो मते केतेटा पार्ट मिलबो 2 पार्ट्स दैट टू बी हाइट इज डिवाइडेड इनटू 4 एंड 4। तो देखो तो एटा आउटे तो मु बुझी जो ताको डिवाइड कर हाइट ताको काटिले हाइट काटी के जो 4 सेंटीमीटर वाला नुआ एठी समकोण जो तयारी जो सॉरी रेक्टेंगुलर ब्लॉक के गली तो एठी मोर हैला हाइट 4 एटा 4 जो ए पार्टटा होची एटा एंड एटा होची ए पार्टटा। तो एठी 16 सेंटीमीटर ब्रेथ होची एठी 12 सेंटीमीटर अछि एठी 12 एंड 16 आ कुछ चेंजेस हैनी। तो मु आपको काटिबी क्यूब आकार में काटिबी तो हाइट मोर 4 सेंटीमीटर हे गला। तो मु एपड़ पुनी आपको 4 4 करी केते थर काटि परबी ना होची 1 4 4 8 4 12 4 16। तो ये वाला जो आसीबो एठु केतेला काटि परबी ना कट पीस 3 थर काटि परबी तो 4 3 12। तो एठु 3टा पीस एठु 4टा पीस हाइट होची 4 तो मु केतेला पीस पाइबी ना 4 3 4 गुणन 3 12 पीस पाइबी जोटी हाइट अछि। तो होची एटा देखंतु एटा होची 4 सेंटीमीटर एटा सेमती 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एटा 4 एंड 4 एटा 4 एंड 4। तो आर पछरे आ गोटे क्यूब आसीबा आर पछरे गोटे क्यूब आसीबा आ पछरे एमती गोटे गोटे जते बळे 4 एपटे 3टा क्यूब आसीबो पछो को पछ 4 3 12टा क्यूब। तो गोटे शेप रो जदी मु 12टा क्यूब पाउची दुटा शेप रो केतेटा पाइबी ना होची 12 into 2। तो टोटल कितने क्यूब होगा 24 क्यूब्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ x is greater than y then x plus y equals to 36 1 by x plus 1 by y equals to 1 by 8 then find out the value of x and y। तो हो जो फर्स्ट रखते ना x plus y देछि केते ना 36 दिस इंप्लाइज मु इट गोटे रो वैल्यू बाहर कर देथे हमर x equals to 36 minus y। तो तापर नेक्स्ट कोन देछि ना 1 by x plus 1 by y equals to 1 by 8। आपको सॉल्व करे एलसीएम होगा xy x plus y equals to 1 by 8
दिस इंप्लाइज x plus y जगह केते पुट कर परबे 36 by xy equals to 8. दिस इंप्लाइज होबा 36 into 8 that is 280. तो होची जते बळे x y रा वैल्यू अछि 288 आउ x plus y रा वैल्यू अछि 36. दुईटी संख्यार जोगफल x plus y equals to 36 and x y equals to 288 हेले x y रा वैल्यू देते बाहर करबा. तो मु जते बळे एठी बाहर करथली x plus y एठी x जगह रे कहा को पुट कर परबी 36 minus y into y equals to 288. ए वैल्यूटा जो प्रथम रो बाहर करथली 36y minus y square equals to 288. दिस इंप्लाइज एटा मु जदी एपड को नै जिबी केते लिखिबे ना y square minus 36y plus 288 equals to 0 लिखि परिबे. तो मिडिल टर्म फ्रैक्शन को जते बळे मु भांगीबी केते पाइबे ना जहा को गुणिले 288 मिसेइले 36 केते ना 12 and 24. y square minus 12y minus 24y plus 288 equals to 0. This implies y common y minus 12 minus 24 common y minus 12 equals to 0. This कहते ना whole रो common कहते ना y minus 12 whole into y minus 24 equals to 0. This implies value is 12 and 24. बुझे ना? तो next question जीवा. Next question. If 15 men working for 8 hours a day can plow a field in 36 days, in how many days will 9 men working for 12 hours a day can plow the same field? तो क्वेश्चन करा था 15 जण लोक दैनिक 8 घंटा काम करी केते दिन दैनिक 8 घंटा काम करी 36 दिन रे फील्ड चाष करती हैला. तो 15 दिन लोक दैनिक 8 घंटा काम कले 36 दिन रे गोटे जमी को चाष करि परंती. तो क्वेश्चन पचारछि 9 जण लोक दैनिक 12 घंटा काम कले केते दिन रे कामटा को सारिबे. तो आरो सिंपल फार्मूला मन रखथांतो ना 15 दिन 15 मैन जदि दैनिक 1 घंटा काम करंती ताहाले केते नियंती ना 36 गुणन एपटे जेते कम सेपटे पडाबो 36 गुणन 8 घंटा नियंती. जदि गोटे लोक दैनिक 1 घंटा काम करे ना 36 गुणन 8 गुणन 15 दिन काम लगेबो. तो सेही हिसाब रे जदि 9 जण लोक काम करबे फॉर वर्किंग डे में 36 into 8 into 15 by 9 into 12. तो 12 3 रे कटिले 3 3 5 तो एटा आसी आंसर 40 डेज. बुझे ना? तो फास्ट नंबर रे तीनोटी को गुणी की तळे जहा लिखो सेटा को डिवाइड कर देले हमें आंसर पाई परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा. The next question दिबा. If the external and internal circumference of a circular road is 396 meter and 352 meter respectively, then what is the width of the road? Where is pi is 22 by 7. तो हो जे देखो क्वेश्चन ता कोन देछि ना एक्सटर्नल सर्कमफरेंस मींस सर्कल पेरीमीटर जुड़ा में कहछि साइड ता को कहति सर्कमफरेंस. तो हो जे इंटरनली गोटे सर्कमफरेंस अछि एंड एक्सटर्नली अछि. जदि एटा एक्सटर्नली इंटरनली हुए एक्सटर्नल सर्कमफरेंस केते ना दुईटा कर वैल्यू दे देछि. एटा समान रहिबो मु सेति कर देछि किंतु चित्र टिके एपर से देखाउछि किंतु एटा सब गैप गुडी को सेम रहइबो. तो एक्सटर्नल सर्कमफरेंस केते ना 396 मीटर, इंटरनल सर्कमफरेंस केते ना 352 मीटर. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस? जे हमें जानि छै 2 पाई r. 2 पाई r मींस एटा होछि 2 जेहेतु एटा दुईटा सर्कमफरेंस अछि एटा को कैपिटल r एटा को 2 पाई एटा स्मॉल r दिया जाय. तो 2 पाई r दे दै छै हमरा. तो एटा कोन ना एटा जति बड़ r पे एटा स्मॉल r रेडियस तो होची ए डिफरेंस ता केते हमको पचारि छी. तो जदि मु एटा रो एटा को फेडी दिया जाए 2 पाई कैपिटल R minus 2 pi small r equals to 396 minus 352 meter and meter. This implies 2 pi जदि कॉमन नहीं गली r minus r equals to r minus small r, capital R minus small r जोड़े के बोले इना width of the road मते दरकार.
4 and 44 मीटर आसीबो। तो r 2 पाई रो वैल्यू केते एठी पाई रो वैल्यू केते देछि 2 22/7 into r minus r equals to 44। देखो तो बुझिया पई मु मैथ रे लेंदी कर देछि हैला तो पूरा डिटेल भाबरे बुझिया पई मैथ लेंदी हेछि किंतु सेमिति किछि एते गुडा भी लेखिया दरकार नै। माने कॉम्पिटिटिव पे प्रिपेयर करछन से माने डायरेक्टली एठु फेडी गले 44 हे जिवो ना एठी सेमति एठु आपण मैथ को करबे। तो एते गुडा खाली बुझिया पे करा छै तो मैथ की कष्ट बोले के भाबिबे नै। तो एटा है 44/7 r minus r equals to 44। दिस implies r minus r जोटा कि मोर दरकार अछि ना 44 into एपडे अछि 44/7 मल्टीप्लाई छै एपड आसे 7/44। दिस इज 7 मीटर। आंसर इज 7 मीटर। द width of the road equals to 7 मीटर। Then next question जिबा। Next question, if the volume of the cylinder is 1232 meter cube, if the area of curved surface is 176 meter square, then find out the circumference of its base। तो base और circumference टा हमको बाहर करे अछि। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन गोटे पढिथिली circumference of a circle जहां सिलिंडर रो circumference सेम, कारण एटा देखिबा को हमर कोन सर्कल टाइप रो 2/rh। तो मते बाहर करबा कोन अछि ना 2/r बाहर rh भूल जबे 2/r। तो 2/r मते बाहर करिवार अछि। 2/r केमिति बाहर करिवा ना हमको देइछि कोन ना वॉल्यूम सिलिंडर रो वॉल्यूम देइछि आ कोन देइछि ना एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस है ना एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। वॉल्यूम कोन ना पाई r स्क्वायर h एटा 2/rh। पाई r स्क्वायर h केते ना 1232 2/rh केते ना 176। तो मुझे जे आपको डिवाइड करबी देखो तो मते r रो वैल्यू मिली जिवो। तो एटा होची कोन से फॉर्मूला में निजे टिके खाली एडी देखिया रहछि कोन कोन कैंसिल हेगला आ कोन रहइबो। तो मते होची r दरकार पाई r स्क्वायर h by 2/rh equals to 1232/176। तो h इज कैंसिल हे गला गोटे r कैंसिल हे गला पाई पे कैंसिल। देन रहिला केते ना r/2 equals to 1232/176। दिस इंप्लाइज r equals to 1232 गुणन 2/176। जोठी मो r पाइली मते नेक्स्ट कैलकुलेशन करियार अछि 2/r बराबर एठी लिखियार अछि। तो मो सेति पई एडो को एठी आउ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वैल्यू बाहर करले कि कारण मते फर्दर आहुरी मल्टीप्लिकेशन करियार अछि। तो जदी कॉम्पिटिटिव अपन टाइम बचिया पे चाहू थांती जदी भाबु थांती नेक्स्ट स्टेप रे हमर पूर्ण मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन होबार अछि तो टोटल वैल्यू बाहर करबा दरकार ही नाही। तो होची मते एट कोन दरकार ना 2/r दरकार। जोडी पाई रो वैल्यू देछि 22 विभक्त को 7 तो 2 into 22 विभक्त को 7 into r जगह केते लिख परबे ना r रो वैल्यू होची 1232 गुणन 2/176। देन 2 रे कैंसिल करले 8 11 रे कैंसिल करले एटा 22 रे कैंसिल करले 22 24 2 रे काटिले 2 रे काटिले 2 16 1 6 11 616 7 रे काटिले 7 8 56 5 56 again 56 तो 88 मीटर। जोटा कि सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस टॉप रे बेस भी सी सेम आसीबो कारण गोलेटा सिलिंडर रो गोलेटा ऊपर रो जहा तळ रो भी सेम थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इफ 0.86 रे ऊपर 12 अछि इज कन्वर्टेड इनटू ए रैशनल नंबर तार से रैशनल नंबर ता कोन हबो। तो देखंतु दैट मींस 0.863 ऊपर 12 अछि माने 6363 एमते रिपीटेड हे चली छी। तो ए सब क्षेत्र रे कोन होय ना लेट x equals to 0.863 then 100x equals to 100 एपडे गुणी दबा 100 आमे कंपेयर केमते बाहर होइबा तो दुइटा कोन दरकार गोटे कोन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दरकार। देन 100x equals to 100 हले 86.36363 से भले हमर कंटिन्यू करबो। तो आ भीतर डिफरेंस केते आइबा ना 100x minus x equals to 86.363636 minus 0.863
एठी खाली फेडिया भाई सुविधा हो अपन मान देखो छी तो फेडिले के तब 0 0 0 0 13 रु 5 गले 8 तो एपड़े गते छी 85.500 तो 85.5 तो आर आंसर केते आसीबा ना 85.5 एटा केते ना 99x इक्वल्स टू 85.5 हेले x इक्वल्स टू केते हवा ना जोटा कि x कहि लेट दिस नंबर विल बी x ए नंबर टा जदी x हुए तो एठी x रो वैल्यू मार करछे 85.5 by 99 ताको गुणीबा 10 गुणी देले एटा 85.5 by 99 into 10 गुणी छी मो एठी तो होची 990 ना एरो वैल्यू टा केते ना एटा बुझो तो ऑप्शन में सब देई छी 86 by 863 by माने 863 by 1000 जोडे कि बहुत पिला हठात न बुझी कि से भूल कर दे किंतु सब बळे एमिति ही करा जाय टोटल एटा को नबा कैलकुलेटेड करबा x बोली तो x जदी एति की हला 100x केटा माने एति की 100x x भीतर डिफरेंस बाहर गयबा देन जदी 99x ता एति होय ताले x केते पुनी रिटर्न टू द प्रीवियस पॉइंट ताको 5 रे प्रथमे कैंसिल करबा तो आकु कोथि कैंसिल करियो बेगे ना 9 रे देखिबा काटिबा 9 दुगुणे 18 9 दुगुणे 18 9 रे काटिले 9 9 के 9 81 9 81 तो आंसर इज 19 by 22 दिस इज द वैल्यू ऑफ कहारा ना 0.8636363 तो आर वैल्यू होजी केते ना 19 by 22 बहुत पिला हड़बड़ है कि लिखि दियंती 863 by 1000 that is wrong answer and this is right answer. Then next question find the value of 4 by 9 whole to the power 1 by 2 64 to the power 2 by 3 into 8 को 9 to the power -1 तो फर्स्ट को आपको कौन करबी ना 4 by 9 to the power 1 by 2 ए लाइन में लिखिया पे दरकार नहीं बट खाली माने बुझिया पे लिखुची आपको प्रथमे जो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करबी 3 के 3 1 4 by 3 रो -1 तो होची 4 by 9 जे कहारा होची स्क्वायर ना 2 by 3 रो होल स्क्वायर टू द पावर 1 by 2 इनटू एटा हला कहारा क्यू 4 रो क्यू 4 क्यू टू द पावर 2 by 3 into 4 by 3 to the power -1 that means 1 by 4 by 3 तो एटा केते आसीबो 2 2 कैंसिल करना हमें जानि छै एक्सपोनेंट टू द पावर समथिंग जदी थाए सेटा गुणा हे जाए तो एठी पॉइंट काटि देबे ना बुझी हमें एमती लिखा जाई पारे 2 into 1 by 2 into 4 to the power 3 into 2 by 3 into 3 by 4 तो एटा उल्टी जीवो तो 2 2 कैंसिल 3 3 कैंसिल 2 by 3 into 4 to the power 2 4 into 4 into 3 by 4 तो 3 3 कैंसिल 4 4 कैंसिल 4 दुगुणे 8 है तो टोटल यार वैल्यू होची केते ना 8 गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन x by x plus y by x minus y हरण देछि x by x minus y minus y by x plus y तो फर्स्ट हमें आपको कौन करबा ना हो चार एलसीएम नबा एलसीएम केते ना x plus y whole into x minus y तो आपको लिखबा केंती ना x whole into x minus y plus y whole into x plus y तो जो आपको आधी रे हरिला पर केते पाइबा ना आपको x plus y into x minus y हरिबा केते ना हो x plus y एटा कटि गले रहले कि ना x minus y इंटरचेंज हे जो ऊपर हरण मींस डिवाइडेड बाय ना तार भी सेंती एलसीएम केते ना x minus y x plus y तो फर्स्ट रे केते हो x whole into x plus y minus y whole into x minus y तो इक्वल्स टू केते हबा ना a plus b whole into a minus b a minus b whole into a plus b तो फार्मूला केते ना ऊपर केते आसो फर्स्ट देखो एटा गुणिले x स्क्वायर minus xy प्लस एटा को आधे गुणिबा पुनी एटा को आधे गुणिबा xy plus y स्क्वायर डिवाइडेड बाय फार्मूला कोन ना a स्क्वायर minus b स्क्वायर a स्क्वायर minus b स्क्वायर डिवाइडेड बाय समथि आ समथि गुणिले केते पाइबा ना x स्क्वायर plus xy minus xy plus y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर minus y स्क्वायर
तो देखंतु एठी भलसे एटा होची प्लस माइनस कैंसिल हे जो ऊपर रे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तळे सेमति x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एटा भी सेमति कैंसिल हे जो ए दिटा तो रहला केते ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जे कि टोटली कैंसिल हे गेला आंसर इज 1 देन नेक्स्ट क्वेश्चन if 2 to the power x plus 2 into 3 to the power x minus 2 equals to 96 then find the value of x तो मैं देखो तो एक क्वेश्चन बड़ा कोन करा जाय 2 to the power x plus 2 into 3 to the power x minus 2 equals to आपको वो जो मते जो 96 एठे देइछि 96 को मु 2 और 3 आकर रे भांगीबी तो भांगिया पे मते कोन करिया को पड़िबो ना तारो एलसीएम बाहर करिया को पड़िबो 2 रे काटिले 4 8 again 2 4 24 2 रे again 1 and 2 again 2 6 2 3 तो कौन है आंसर आछे ना 2 to the power 5 into 3 to the power 1 जहां को मु 2 3 2 3 बेस रे कन्वर्ट कर देली तो 2 3 2 3 बेस रे कन्वर्ट कला परे हमें जानि छी जतबे बेस समान हुए देन एक्सपोनेंट बा घात भी समान हो जाए ना x plus 2 equals to 5 and x minus 2 equals to 1 ए इक्वेशन डेटा को मु जदी सॉल्व करबी अच्छा एटा को सपोज इक्वेशन 1 लिया जाओ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के आस माने x minus 2 equals to केते ना 1 3 रो जे बेस एक्सपोनेंट अछि देन मु जदी एटा इक्वेशन 2 लिया आपको ऐड कर दिए मतलब +2 -2 कैंसिल हो जिवो 2x equals to 6 है दिस इंप्लाइज x equals to 3 that is the answer of where the value of c 3 पचासी x केते ना 3 सब बडे मने रखंतु जे ए जदी बेस आगर रे आप लिखिबे तो लेखिया पे कोन करबे ना तो एलसीएम बाहर करियो प्राइम नंबर जदी 2 3 आकार में मते माने भांगिया पे पड़ियो मु 2 3 आकार रे एडी भांगी गिरी ताकू बेस समान कले देन मु मोर इक्वेशन ता पाई साला परे मु x रे वैल्यू पाई परबी देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि if x is to y equals to 3 is to 4 then what is the value of 3x minus y is to x plus 2y जोटी x is to 3 यदि x 3 गुण हुए 4 केते y केते ना 4 गुण 3x कहले तो x जगह मु केते लिख परबी 3 into 3 minus y जगह केते लिख परबी 4 is to x जगह केते लिख परबी 3 plus 2 into y जगह केते लिख परबी 4 तो एगुडा सब गुणन अछि तो 3 3 9 4 is to 3 plus 8 तो केते हला 5 is to 11 तो what is the value of 3 minus 3x minus y is to x plus 2y equals to 5 is to 11 is the right answer then next question the next question देखिबा next question if the side of an equilateral triangle is decreased by 2 centimeter its area is decreased by 11√3 centimeter square what is the height of the triangle तो से फर्स्ट कोन होई जे ना ट्रायंगल रो जदी प्रति बाहु को 2 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रो प्रति बाहु को जदी 2 सेंटीमीटर कमई दिया जाए मने करो बाहु गुडी को थिला सब a तो सेकंड रे जो सब ट्रायंगल मु पाइबी 2 सेंटीमीटर कमई की तो केते पाइबी ना a-2 and a-2 तो आ भीतर कोन है डिफरेंस ना से माने करो एरिया रे डिफरेंस देखा जाईची एरिया केते कमी जाईची ना 11√q तो माने इक्विलेटरल ट्रायंगल रो एरिया फार्मूला कोन ना फर्स्ट होची जते बडे बाहु गुडी को सब a थिला √3/4 a स्क्वायर जते बडे a स्क्वायर मींस बाहु रो स्क्वायर तो जते बडे आर एरिया कोन हबो ना √3/4 a - 2 रो होल स्क्वायर तो आंका भीतर डिफरेंस केते ना एथरो बडरू एटा जदी माइनस करा जाय डिफरेंस आसीला केते ना 11√q तो एटा को हम फार्मूला कर रे लिखबे तो 3√3/4 a स्क्वायर -√3/4 a - 2 रो होल स्क्वायर इक्वल्स टू केते ना 11√3 तो √3 जदी एटू कॉमन निया जाय एपटे कैंसिल हे जिवो तो a स्क्वायर बाय 4 जी की 1/4 * a स्क्वायर अछि a स्क्वायर बाय 4 -1/4 a - b होल स्क्वायर फार्मूला को पुट करले a स्क्वायर प्लस 2 * 4 - 4a इक्वल्स टू 11 कारण √3 एपटे √3 कैंसिल हे गला द आर एलसीएम केते हबो ना 4 a स्क्वायर - a स्क्वायर प्लस
-4 plus 4a equals to 11. This implies a square cancel हेले केते होबा ना 4a minus 4 equals to 44. This implies 4a equals to 48. This implies a equals to 12. तो a रो वैल्यू तो बड़े मु 12 पाइली हाइट समान हाइट इक्विलैटरल ट्रायंगल रो हाइट रो फार्मूला कोन ना √3/2 into a. √3/2 into a जगह रे केते लिखी 12. तो आंसर केते आसला 6√3. तो what is the height of the equilateral triangle na 6√3. Then next question jiba. What is the value of sin square theta by 1 plus cos theta plus sin square theta by 1 minus cos theta. तो आर वैल्यू तळे पचरची तो फर्स्ट याको एडिशन करबा एडिशन करे हमें तळे दिटे एलसीएम नबा एलसीएम केते ना 1 plus cos theta whole into 1 minus cos theta. तो आधे डिवाइड कर केते पाइबा ना 1 minus cos theta. तो आगु अछि केते sin square theta into 1 minus cos theta plus sin square theta whole into 1 plus cos theta equals to कैसे is equal to sin square theta minus sin square theta plus into cos theta plus sin square theta plus sin square theta into cos theta divided by केते ना एटा कहा फार्मूला आसी करे ना a plus b whole into a minus b. फार्मूला कोन ना a square minus b square 1 square minus cos square theta. तो देखो plus sin square theta into cos theta minus sin square theta into cos theta एटा कैंसिल ही जीवो. तो रहिला केते ना दुईटा sin square theta 2 sin square theta divided by 1 minus cos square theta. आमे जानि छ कोन ना cos theta plus sin theta equals to 1. Cos square theta plus sin square theta equals to 1. 2 sin theta divided by 1 minus cos square theta जी के ना sin square theta. तो sin square theta कैंसिल हेले आंसर आसीबो 2. तो यार आंसर केते आसीबो 2. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. Find out the value of 0.04 whole to the power -2. तार वैल्यू केते बाहर बिना कोइथि जदी माइनस थिबा कोन ना 0.04 whole to the power -2 that is 1 by 0.04 to the power 2. तो 04 को मु जदी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करी केंति लिखबी ना होजी 4 by 100 whole square. तो केते आसीबो ना 4 4 16 1 by 16 by 10,000. ताकू उल्टी करे कोन होबो ना 10,000 by 16. तो आकू कैंसिल करे केते आसीबो 16 16 96 40 16 दुगुणे 32 80 16 85. तो आंसर आसीबो 625. Now find the value of 0.04 to the power -2 जे किए ना 625. ठीक अछि. ताले नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देजी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 13,122 must be divided to make it a perfect cube. तो ए मैथ गुडी का हम केमति करथु ना ताकू स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन तार आगो फैक्टराइजेशन मेथड ताकू आगो भांगी थाओ. तो आमे जेहेतु क्यूब देछि प्रति 3 टा रे आमे गोटी संख्या कैलकुलेट करबा जे बळी जीवो ताकू गुणीबा से गुणनफल टाकू आगोने डिवाइड करले आकू से गुणनफल तो आकू 13122 को डिवाइड करले जहा बळीबो सेटा होजी गोटे क्यूब नंबर हबो. बुझे दउछि एठी 13 फर्स्ट आमे 13122 रो एलसीएम बाहर करियो. आमे भांगी करी केते पाइबा तार टोटल एलसीएम ता जेति हो सेति ना 3 into 3 into 3 into 3 into 3 केते का 3 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 टा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 टा 3 into केते ना 2 टोटल आपको बाहरिबो गुणनफल जोटा कि एलसीएम कहूछ हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड रे एति लिखि परिबा दैट इज इक्वल्स टू द 13122.
ताहले जेहेतु आम क्यूब बाहर करछे प्रति 3 टारे गोटे 3 कैलकुलेट करबा ये गोटे हे परिबो क्यूब ये गोटे क्यूब हे परिबो ना बळुची केते 3 गुणन 2 जे कि 3 3 9 गुणे 18 तो एई संख्या को कहा द्वारा डिवाइड करले होची जो माने डिवाइड करले जो संख्या पाइबा तो सेई संख्याटा होची कि क्यूब हो कि ना सेई संख्या होची 18 13122 को कहा द्वारा मु डिवाइड करबी 18 द्वारा डिवाइड करबी जहां मु रिजल्ट पाइबी सेटा होची मोर गोटे क्यूब नंबर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जदी एट कहि दोची जदी एटा गोटे स्क्वायर नंबर पचाथांता तो प्रति दुईटा 3 रे दुईटा रे हमें नहीं थांते जेंति ये गोटे हे परिबो स्क्वायर ये गोटे स्क्वायर हे परिबो ये गोटे स्क्वायर हे परिबो ये गोटे स्क्वायर हे परिबो तो आपको कोथरे डिवाइड करले से होची जो रिजल्ट पाइबी सेटा होची मोर स्क्वायर नंबर हबा ना ताको दुई द्वारा डिवाइड करले जोटा पाई जो नंबर पाइबी दैट इज ए स्क्वायर नंबर आजिरो मैथमेटिक्स रो 25 क्वेश्चंस जहा को डिटेल एनालिसिस करी अपन माने को पूरा भलो से बुझेइतली आउ ए सब क्वेश्चन गुडी को म भाबुची आपण फर्दर माने केबे भी लाइफ रे एग्जाम रे आसीले आपण केबे भी भूल करि परबेनी देन नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मु नेक्स्ट वीडियो रे बहुत जल्दी आपण मानक सहित शेयर कर देबी तो वीडियो टी देखि थिबारु धन्यवाद स्टे विथ अस थैंक्स अ लॉट।